हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कवर किया था, उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट दैट इज़ कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करें व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कैपेसिटर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं विच हेल्प अस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। हमारी डेली लाइफ में हमें ऐसे डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो चार्ज को लार्ज अमाउंट पे स्टोर करके रख सकें। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट डिवाइसेस आर नोन एज कैपेसिटर्स। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फैंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस आपने देखा होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर उसमें कनेक्टेड होता है, दैट इज नोन एज कंडेंसर। उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर। कंडेंसर आर सिंपली कैपेसिटर्स। आप बोल सकते हो कि कैपेसिटर्स को हम कंडेंसर्स भी बोल सकते हैं, या फिर कैपेसिटर्स हम किस में यूज़ करते हैं? दीज आर यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जहाँ पे हम कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी यूज़ कैपेसिटर्स इन रेडियो ट्यूनिंग। वी यूज़ कैपेसिटर्स इन रेडियो ट्यूनिंग, or you can say that we also use capacitors in engines of vehicles. Engines in vehicles, the most important use of capacitors is it is used in the case of computers. computers के केस में भी हम कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स। माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स आर नोन एज द मेमोरी बैंक ऑफ कंप्यूटर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज द मेमोरी बैंक ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप देख सकते हो कैपेसिटर्स के कितने ज़्यादा यूजेस हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस इज सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर्स। उसी तरह ही हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर्स। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। It is the capacity of conductor to store charge. किसी भी कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो उस चार्ज को वो सडनली प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको बाय द सिंबल C। अब मान लो हमारे पास क्या है? कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज Q। वी आर प्रोवाइडिंग चार्ज Q टू द कंडक्टर। जब हम कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल गेट्स इंक्रीज्ड। पोटेंशियल क्या करेगा इस केस में? इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल गेट्स इंक्रीज। पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द सिंबल V। तो यहाँ से हमें एक बात पता लग रही है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर हम चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी उस केस में डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से आपको एक बात पता लग रही है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो हम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा? C क्या है हमारा? इट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, C हमारा क्या है? कैपेसिटेंस। C इज कैपेसिटेंस। फ्रॉम दिस, इस फॉर्मूले से, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है? C इज इक्वल टू Q बाय V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है? इट इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास 1 हो, इफ पोटेंशियल इज 1,
देन यू कैन से दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज। अगर पोटेंशियल हमारे पास 1 है, 1 वोल्ट है, तो उस केस में कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो जाएगा? इट बिकम्स इक्वल टू चार्ज। You can also define capacitance as it is the charge, capacitance is the charge given to conductor। किसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं? चार्ज हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? टू द कंडक्टर। यू कैन से दैट कैपेसिटेंस इज द चार्ज गिवन टू कंडक्टर to raise, or you can say that to increase its potential by 1 volt। clear? इसको नोट कर लो। कैपेसिटेंस इज द चार्ज, कैपेसिटेंस इज द चार्ज गिवन टू कंडक्टर, given to conductor to increase its potential by 1 volt, to increase its potential by 1 volt। अब आपको यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है, अगर हम फॉर्मूले को कंसीडर करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है? इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इस फॉर्मूले को कंसीडर करने से हमें पता लग रहा है कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। बट ऐसा कुछ नहीं है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज Q एंड पोटेंशियल V। फिर अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करेगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन दी, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, दैट इज द शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एज वेल एज, यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है, एज वेल एज कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एज वेल एज इट डिपेंड्स, एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम इन विच conductor is placed, nature of medium in which conductor is placed, in which conductor is placed। अब यहाँ पे हमें एक बात पता लग रही है कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, दैट इज ऑन द शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। साथ साथ कैपेसिटेंस एक और फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द नेचर ऑफ मीडियम इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड। आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की शेप और साइज पे तो डिपेंड करता है, बट उसके मटेरियल, उसके जो मटेरियल का नेचर है कंडक्टर का, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ मीडियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए अबाउट द कैपेसिटेंस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगा कि कैपेसिटेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है और इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम जब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेराइव करेंगे तब आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि कैपेसिटर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के एसआई यूनिट्स क्या होंगे? अगर हम फॉर्मूला कंसीडर करें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? इट इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस के यूनिट्स हमारे पास क्या बन रहे हैं? चार्ज के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम। पोटेंशियल के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? वोल्ट। यू कैन से दैट कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या है? कूलम पर वोल्ट। या फिर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसआई यूनिट्स हैं फैरेड। ठीक है, फैरेड आर द एसआई यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फैरेड किसके इक्वल होगा? 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट।
क्लियर, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। अगर हमें 1 फैरेड को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड when charge of 1 coulomb, when charge of 1 coulomb raises the potential of conductor by 1 volt। क्लियर, 1 फैरेड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड when charge of 1 coulomb, when charge of 1 coulomb raises, or you can say that increases the potential of conductor by 1 volt। क्लियर, अब हमारे पास और माइक्रो यूनिट्स हैं कैपेसिटेंस के, उन्हें हम कैसे लिखते हैं? द माइक्रो यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर माइक्रोफैरेड। ठीक है, माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड। या फिर हमारे पास क्या होते हैं? नैनोफैरेड, 1 नैनोफैरेड इज 10⁻⁹ फैरेड, 1 नैनोफैरेड इज 10⁻⁹ फैरेड। या फिर हमारे पास होते हैं 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, या फिर इसको पिकोफैरेड भी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड दोनों बोथ आर सेम। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। 1 पिकोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। These are the SI units of capacitance. Now what about the dimensions of capacitance? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में हमने इसी चैप्टर में हमने स्टडी किया था पोटेंशियल। पोटेंशियल इज वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? इट बिकम्स Q² अपॉन वर्क डन। क्लियर, अब चार्ज के डायमेंशंस हमारे पास क्या होते हैं? 11th क्लास का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसके इक्वल होता है? चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो चार्ज के डायमेंशंस हमारे पास आते हैं 80, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे लाइक दिस। वर्क डन के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l2 t-2। इसको हम सॉल्व करेंगे। द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस बिकम्स m की पावर क्या हो जाएगी? -1 l -2 t की पावर क्या होगी? यहाँ पे ये -2 है, यहाँ पे जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे इट बिकम्स +2। t की पावर 2 प्लस t की इंटू t की पावर 2, 2 + 2 बिकम्स 4। हियर इट बिकम्स t की पावर 4 इंटू a की पावर कितनी आएगी यहाँ पे? 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, m-1 l -2 t4 a2। अब आपको यहाँ पे एक बात को और ध्यान रखना है, कैपेसिटर्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। ठीक है, इनकी शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, या फिर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर्स हैं दैट आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और हमारे जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें भी हमें क्या डिस्कस करना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स से। ठीक है, कंसीडर कर लो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कंसीडर कर लो हमारे पास इस तरह से एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, हमने क्या किया? इस पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया, जो इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस। लेट द चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, सेंटर पे हम कितना चार्ज ले रहे हैं? Q। एंड R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। चार्ज कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं? Q। चार्ज कांस्टेंट है
पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन आर। क्लियर? अब आप देख सकते हो, हम कोई भी पॉइंट इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करें, रेडियस हमेशा क्या रहेगा? आर। इट मीन्स आर की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? फिक्स हो रही है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। और उसकी कितनी वैल्यू होगी? इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। Now we have to calculate capacitance of this spherical conductor. तो हम क्या करेंगे? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल किसकी इक्वल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। द कैपेसिटेंस बिकम्स, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। इट मींस कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रेडियस जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस भी उतना ज़्यादा होगा इन केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स। क्लियर? अब हम ये देख रहे हैं कि स्फेरिकल जो कैपेसिटर्स थे उनकी क्या लिमिटेशंस थी, जिसके कारण हम उनका यूज़ बहुत कम करते हैं और उनकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अब हमें ये पता है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? रेडियस के ऊपर। रेडियस जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है? अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। लेट अस कैलकुलेट दी कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कितनी आ रही है हमारे पास? अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी आ रही है? अर्थ का रेडियस हमें पता है, इट इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू। कितनी वैल्यू होती है अर्थ के रेडियस की? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 6400 किलोमीटर। आप खुद इमेजिन कर सकते हो हाउ मच लार्ज रेडियस इज दिस। किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁵ मीटर। सिंपली हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इट बिकम 64 इंटू 10⁵ मीटर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? स्फेरिकल कंडक्टर्स के केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमने डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के डिस्कस किया हुआ है। के क्या होता है? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी? 9 इंटू 10⁹। ठीक है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? इट बिकम्स 1/9 इंटू 10⁹। हम क्या करेंगे? वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैपेसिटेंस बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ रही है? 1/9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस कितना है हमारे पास? 64 इंटू 10⁵ मीटर। हम इसको सॉल्व करेंगे। इट बिकम्स 64/9 इंटू 10⁵, इट बिकम्स 10⁻⁹। ठीक है? जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इट बिकम्स 10⁻⁹। बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों टर्म्स, तो हम सिंपली पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इट बिकम्स 64/9 इंटू 10⁻⁴। जब आप 64 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? इट बिकम्स 7.11 इंटू 10⁻⁴। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। आप कह सकते हो द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज सेड टू बी 7.11 इंटू 10⁻⁴ फैरेड। अगर हम इसको माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करें इट बिकम्स कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 711 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो फैरेड। मैंने सिंपली क्या किया? यहाँ से डेसिमल हटा दिया। ठीक है? इट बिकम्स 711 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो फैरेड। अब यहाँ पे आप खुद इमेजिन कर सकते हो अर्थ का रेडियस कितना ज़्यादा है।
it is approximately about 6400 kilometer. How much large a radius is this? In although the radius of earth is very large, yet the capacitance ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल. आप देख सकते हो, ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आ रही है. इसलिए आप कह सकते हो कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स को हम बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं. हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, क्योंकि उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू स्फेरिकल कैपेसिटर्स के कंपैरेटिवली लार्ज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेशन पॉइंट बन जाएगा, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स. कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स इज वेरी लो. क्लियर? यहाँ से आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, जो कैपेसिटेंस के यूनिट्स हैं फैरेड, ये कितने ज़्यादा लार्ज यूनिट है. ठीक है, फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट. फैरेड इज वेरी बिग यूनिट. अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो डेली लाइफ में हम माइक्रो यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस के साथ डील करते हैं. ठीक है, दे आर नैनो फैरेड एंड पिको फैरेड. डेली लाइफ में हम नैनो फैरेड एंड पिको फैरेड की डिस्कशन करते हैं. जो कैपेसिटेंस के यूनिट्स हैं फैरेड, ये तो बहुत ज़्यादा लार्ज यूनिट्स हैं. क्लियर? अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ टू कंडक्टर्स. अगर दोनों कंडक्टर्स क्या हैं, प्लेन कंडक्टर्स हैं, देन द कैपेसिटर इज सेड टू बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अगर हमारे पास जो दोनों कंडक्टर्स हैं दैट आर स्फेरिकल, अगर कंडक्टर्स कैसे हैं, स्फेरिकल है, देन द कैपेसिटर इज सेड टू बी स्फेरिकल कैपेसिटर. अगर हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स ले रहे हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटर बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. अलग अलग शेप्स में कैपेसिटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है, बट हम मोस्ट कॉमनली क्या स्टडी करेंगे, क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को इस तरह से हम डायग्राम फिगर में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स लाइक दिस. क्लियर? दिस इज द कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस. दिस इज द कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस. जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, फिक्स है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमारे पास कैपेसिटर हो विद वेरिएबल कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी कर रही हो, तो उसको हम इस तरह से, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा, रेजिस्टर्स के केस में हम ऐसे करते हैं. अगर रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स हो, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. वेरिएबल रेजिस्टर्स को इस तरह से, रियोस्टैट्स भी बोलते हैं इन्हें, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप कुछ कुछ वहाँ से इसको रिलेट कर रहे होंगे. 10th क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं. It is the capacitor with fixed capacitance and it is the capacitor with variable capacitance. Clear? Now we are discussing the principle of capacitor. हमने कैपेसिटर के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया, कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी कर लिया. अब हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर्स का प्रिंसिपल क्या है. हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग मेटल सरफेस ले लिया लाइक दिस, मेटल प्लेट ले ली. ठीक है, इसे हमने क्या कर लिया, इंसुलेट कर लिया. इस प्लेट को हम क्या नेम दे रहे हैं, ए. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं. जब हम इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. लेट कर लो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लाइक दिस. जब हमने इसको मैक्सिमम चार्ज प्रोवाइड कर दिया, जितना हम इसको प्रोवाइड कर सकते थे, टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल टू मैक्सिमम, इस टाइम इसका पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया. अगर हम फर्दर और ज़्यादा चार्ज इसको प्रोवाइड करेंगे देन इट वुड स्टार्ट लीकिंग, वो लीक करना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइम इसका पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया. हम इसको फर्दर चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते. आपको ध्यान रखना है, हमने क्या किया, एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट ले ली या फिर एक इंसुलेटेड कंडक्टर ले लिया.
उसको हमने चार्ज प्रोवाइड किया टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल टू मैक्सिमम। इस टाइम इसका पोटेंशियल क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। हम इस पे फर्दर चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या चाह रहे हैं, वी वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस मेटल प्लेट। हम इस मेटल प्लेट की कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसको हम और ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड कर सकें। तो हम ये कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस कंडक्टर की कैपेसिटी को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। हम क्या करें, यहाँ पे एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस को लेके आ रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हम एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग मेटल प्लेट को पैरेलल में रख रहे हैं टू दी विच इज पैरेलल टू ए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इस प्लेट के इस साइड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और फर्दर एंड यहाँ पे बाहर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ध्यान रखना, जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ मेटल प्लेट ए, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। बट जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ ए। बट हमें पता है प्लेट ए के क्लोजर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज के कारण ए का पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब ए का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो हम जो हमारे पास ये मेटल प्लेट ए है इसको और ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करेंगे टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल टू मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम एक अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट को ए के क्लोज प्लेस कर रहे हैं तो उसके कारण नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। उस नेगेटिव चार्ज के कारण ए का पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और हम उसको फर्दर और ज़्यादा चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। Hence you can say that the capacity of A gets increased। A की कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्थिंग कर देंगे इस एंड पे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा बचेगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट इज बाउंडेड। ये चार्ज हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, तो ये वाला चार्ज डिसअपियर नहीं होगा। इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये पॉजिटिव चार्ज तो डिसअपियर हो जाएगा, तो बी पे कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के कारण ए का पोटेंशियल कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं टू द मेटल प्लेट ए, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस लिख लेते हैं इसको, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर, capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged earthed कंडक्टर बी, ठीक है। जैसे कि हमने फिगर में ड्रॉ किया है, ये अनचार्ज्ड अर्थिड कंडक्टर हमारा कौन सा है, बी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें क्या गिवन है, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम क्या करेंगे, सेम यही वाला फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेट करो, हमने क्या किया, एक चार्ज्ड इंसुलेटेड मेटल प्लेट कंसीडर कर ली या कंडक्टर कंसीडर कर लिया लाइक दिस, क्लियर। फिर हम इसके कांटेक्ट में क्या प्लेस कर रहे हैं, एक अनचार्ज्ड कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं।
जब हम इस अनचार्ज कंडक्टर को प्लेस करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इसके दूसरे एंड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात करें, ठीक है, आउटसाइड दिस मेटल प्लेट ए, हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इट विल बी आउटवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज नॉर्मली आउटवर्ड। फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज एक बार उन वीडियोस को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज रेडियली इनवर्ड्स लाइक दिस। लेट नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय E2। इसी तरह से हम B, जो हमारे पास ये कंडक्टर है B, इसके बाहर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इट इज रेडियली आउटवर्ड E2, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगी, इट इज रेडियली इनवर्ड लाइक दिस। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वैल्यू इज E1। अगर हम क्या करें, दोनों प्लेट्स पे चार्ज डेंसिटी क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लेट ए की चार्ज डेंसिटी हम क्या ले रहे हैं, सिग्मा। सिमिलरली हम प्लेट बी की चार्ज डेंसिटी क्या ले रहे हैं, सिग्मा। तो आप कह सकते हो E1 और E2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो यू कैन से दैट इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 0। सिमिलरली इन दिस रीजन आउटसाइड दिस मेटल प्लेट A electric field is also 0. Now we are talking about the region which is present between these two plates A and B. हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। बोथ आर पॉइंटिंग इन दी सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास लेट कर लो क्या है, E है, ठीक है। इस रीजन में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। लेट द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज D। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हम क्या ले रहे हैं, D। A1 एंड A2 आर द एरियाज ऑफ दीज टू प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ये एरियाज होते हैं, ठीक है, ऑफ दीज टू प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के एरिया क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। A1 इज इक्वल टू A2। ऑल्सो जो ये डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, ठीक है। D इज मच लेस देन द एरिया। तो ये दोनों प्लेट्स कैसे बिहेव करती हैं, दे बिहेव लाइक एन इनफाइनाइट प्लेट्स बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट्स इज वेरी मच स्मॉल। अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्थिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, तो प्लेट बी के पास कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो इसकी चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल प्लेट बी। अगर आपको ध्यान हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेन शीट्स। प्लेन शीट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या आ जाएगा, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इट बिकम्स Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने डिस्कस किया था, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हम क्या ले रहे हैं, D। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इंटू D। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल बिकम्स Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D।
ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, बट वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाय V। कैपेसिटेंस हमारे पास होता है C इज Q बाय V। V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। V हमारे पास क्या आ रहा है? इट इज इक्वल टू Q D बाय एप्सिलॉन नॉट A। V इज इक्वल टू Q D बाय एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ रही है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है एंड एज वेल एज ऑन दी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है। यही तो पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन दी डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, ठीक है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन दी nature of material of medium, that is epsilon naught। I think अब सब बच्चों को क्लियर होगा। This is the value of capacitance of a parallel plate capacitor। Very important derivation, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और इसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। Now we are talking about grouping of capacitors। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन गिवन हो, ठीक है, तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ पे मैंने 3 कैपेसिटर्स कंसीडर किए हैं, C1, C2 एंड C3। दीज ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन लाइक दिस, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया? पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और इस प्लेट के आउटर साइड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। जैसे कि पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में स्टडी किया था, बिल्कुल सेम वही डायग्राम्स हैं, वही फिगर्स हैं, वही पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड कैपेसिटर है C2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पॉजिटिव के कारण नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और आउटर साइड पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली विद दी थर्ड कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट पे आउटर साइड पे भी पॉजिटिव, इनर साइड पे भी पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के कारण इनर साइड पे नेगेटिव इंड्यूस होगा और आउटर साइड पे पॉजिटिव। फिर हम अर्थिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो करेगा, बचेगा कौन सा? नेगेटिव चार्ज, लाइक दिस, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि सेम पाथ एक ही पाथ है जिसके अलोंग चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो इस सर्किट में हर एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। वेरी हमारा क्या करेगा? पोटेंशियल वेरी करेगा। जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़ते थे, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में क्या होता था? करंट सेम रहता था और पोटेंशियल की वैल्यू वेरी करती थी। सेम यहाँ पे हो रहा है, कैपेसिटर्स में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल वेरी करेगा, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर, लेट कर लो, फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हम क्या ले रहे हैं? V1। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया था, क्या था? दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस C। अगर हम हमारे फर्स्ट कैपेसिटर C1 की बात करें, उसके अक्रॉस पोटेंशियल हम क्या ले रहे हैं? V1। देन V1 इज इक्वल टू चार्ज हमेशा क्या रहेगा? सेम, इट बिकम्स Q बाय C1। आई होप अब सब बच्चों को क्लियर होगा। मैंने यहाँ Q1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या रह रही है? सेम, तो इसलिए हम इसको Q1, Q2, Q3 नहीं लिख के सिंपली क्या लिख रहे हैं? Q। पोटेंशियल अक्रॉस द सेकेंड कैपेसिटर C2, दैट इज इक्वल टू Q बाय C2 एंड द पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाय C3।
अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस अरेंजमेंट? टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपली हम क्या करेंगे, इन सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। V1 हमारे पास क्या आएगा, इट इज Q बाय C1। V2 क्या होगा, Q बाय C2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V3? इट इज Q बाय C3। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? V इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। लेट कर लो, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट क्या है? Q बाय CS। CS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और यू कैन से दैट टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम इन तीनों कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है, C इक्विवेलेंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी अर्थिंग कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक दिस। इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा हमारे पास। अब जो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये किसकी इक्वल होगी? यहाँ से हम चार्ज को कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स 1 बाय CS। CS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। इट इज इक्वल टू Q बाय CS इज इक्वल टू, Q हमने कॉमन लिया, it becomes 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। 1 by CS becomes equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। This is the formula of total capacitance of series combination। Clear? अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमें दो कैपेसिटर्स गिवन हो, इफ़ वी हैव टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, अगर हमें क्वेश्चन में दो कैपेसिटर्स गिवन हो, ठीक है, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी? इट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम बिकम C1 इंटू C2। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 प्लस C1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 बाय CS। CS की वैल्यू क्या होगी? इट इज़ इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम, ठीक है, प्रोडक्ट बाय सम। बट आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन टू कैपेसिटर्स आर गिवन। क्लियर? नेक्स्ट, अगर दो कैपेसिटर्स हमें गिवन है और दोनों की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, C1 इज इक्वल टू C2, उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS किसके इक्वल होगी? C1 और C2 दोनों इक्वल है, लेट इट इज इक्वल टू C1, इट बिकम C1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम C1 स्क्वायर अपॉन 2C1, एक C1 कैंसिल हो जाएगा, CS बिकम C1 बाय 2। सिंपली हम कैपेसिटेंस का हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स गिवन हो, उस केस में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है। वी हैव टेकन 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा इस प्लेट पे। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लाइक दिस, और इस एंड पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा। फिर हम अर्थिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब हम पैरेलल में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, हर एक कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
हर एक कैपेसिटर की प्लेट को बैटरी, सेम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल क्या रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सेम रहेगा। ठीक है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल वेरी करता है, बट पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज वेरी करेगा। ठीक है, लेट C1 के अक्रॉस चार्ज क्या है, Q1, C2 के अक्रॉस चार्ज हम ले रहे हैं Q2 एंड C3 के अक्रॉस वी आर कंसिडरिंग चार्ज Q3। टोटल चार्ज हमारे पास क्या होगा, पूरे सर्किट की अगर हम बात करें, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C इज इक्वल टू Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V। चार्ज यहाँ से क्या होगा, चार्ज इज इक्वल टू CV। ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू CV। Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट। लेट टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट इज CPV। CP इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। Q1 हमारे पास क्या होगा, इट इज इक्वल टू C1V। Q2 किसके इक्वल होगा, C2V। सिमिलरली Q3 किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू C3V। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेन्स सेम। V कॉमन ले लेंगे हम, इट बिकम्स C1 प्लस C2 प्लस C3। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, CPV। V से V कैंसिल, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपली हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी हमें कैपेसिटर्स गिवन है उन सब की कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, then equivalent capacitance is always greater than each of the individual capacitance। clear? अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, ग्रेटर होगी। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, लाइक दिस। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप तब तक ये जो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इन्हें बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए या कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो क्लियर ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जैन स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।